रूप से इसमें हमारा जो यहाँ विधानसभा राजगीर है, नालंदा है, उसके साथी तो थे ही, बिहार के अन्य कोने से भी सब लोग आए थे। और ये सम्मेलन हम लोगों ने इसलिए किया है कि आप जानते हैं कि हम लोग अब चुनाव में लगे हुए और 2025 में चुनाव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में होगा। तो चुनाव में हम लोग पूरी मजबूती से उतरे हैं और हम लोग का लक्ष्य है कि हमारे जितने भी उम्मीदवार मजबूत साथी हैं सब चुनाव में लड़ें और लड़ें जीतने के, जीत कर करके हम लोग अपनी सरकार बिहार में बनाएं। सर, नीतीश जी का एक बयान आया है कि जो पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी, ये सियासी उछाल आया है बयान पर। देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। नीतीश बाबू के साथ हम भी इतने वर्ष तक काम किए। नीतीश बाबू का जो एक व्यक्तित्व था, उनकी जो पहचान थी, उनके जो उद्गार मुंह से निकलते थे वही थे। अब मैंने एक बार नहीं कई बार और आज तो मैंने मंच पर कहा कि नीतीश बाबू के नियंत्रण में कुछ नहीं है बिहार में, इसलिए उनके मन में जो कुछ आ रहा है बोले जा रहे हैं। अब जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है, भाई नारी शक्ति, आप जरा समझिए, भाई हम नारी शक्ति की तो पहचान पहले से ही है। और जिस प्रकार का वो कह रहे हैं, अब वो अगर वो नॉर्मल जिसको हम कहते हैं ना, नीतीश बाबू रहते थे जिनको हम लोग जानते थे, बयान देते क्या? तो देखिए, ये तो बिहार का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि एनडीए के लोगों से पूछिए ना कि और क्या बिहार की दुर्गति कराना चाह रहे हैं। बिहार में कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। सर, नारी शक्तिकरण की सर बात करते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री होते अगर तो ये नौबत होती क्या? अब मुख्यमंत्री बिल्कुल होश तो हवास में नहीं है। अगर प्रदेश का मुखिया की स्थिति ये हो जाएगी जी, तो भगवान कितनी देर तक मदद करेंगे बिहार को? तो ये जो एनडीए के नेता हैं उनको ना सोचना चाहिए। माने इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अब देखिए, उनके लिए, नीतीश बाबू के लिए आराम करने का समय है, लोगों को सेवा करना चाहिए लोगों को। लेकिन है क्या, क्योंकि इस पार्टी में लोग अवैध कब्जा कर लिए हैं। नीतीश बाबू को सामने मुखौटा रख कर करके किसी प्रकार से अपनी नैया को पार करना चाहते हैं। वो क्या है? नीतीश बाबू की एक पहचान थी ना साहब। वो खड़ा होते हैं, जिस प्रकार से बोलते हैं, हम लोग खराब लगता है। जो बिहार के लोग बिहार के बाहर रहते होंगे, सुनते होंगे बिहार का लोग किस प्रकार से बिहारियों का लोग मजाक करते होंगे, इसलिए बहुत ही दुखद है। सर, शराबबंदी लागू है बिहार में, उसके बावजूद भी जो है प्रशासन जो है शराब को छुपाती है और बेचती है। कल 4 एसआई जो है उनको गिरफ्तार किया गया है सुल्तानगंज में। देखिए, ये एक्चुअली होता क्या है कि प्रशासन में और कहीं भी जिद कोई अच्छी चीज नहीं होती। अब नीतीश बाबू के मन में कौन डाल दिया कि शराबबंदी अगर लागू कर दीजिएगा तो आप बिल्कुल गांधी जी के बाद दूसरा आप ही का नाम हो। देखिए, आप बिहार में जननायक कर्पूरी जी भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी शराबबंदी लागू किया था। लेकिन जब उनको पता चला कि भाई खान पान के बारे में अगर कोई कानून आप लाते हैं तो उसको आसानी से लागू नहीं किया सकता। रिजल्ट क्या है? आज आप जान रहे हैं कि सरकार का 25,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। और पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन कौन काम में लगा दिया सरकार ने? उनकी दिलचस्पी कहां पर है? क्योंकि सरकार भी उनको फोकस में कहां रखती है? सिर्फ शराबबंदी को लागू करने के लिए। जितने भी अपराध के मामले वो बढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो बिहार में अगर आप देखिएगा पूरी तरह से फेल है। अब देखिए ना, जहां जहां बिहार में जाइएगा, बोर्ड में क्या क्या लिखा हुआ कि शराबबंदी से बिहार में ये हो गया। पता कर लेना जरा गांव में जाकर के। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि शराबबंदी से महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा मिला, महिलाओं का सपोर्ट भी रहा है नीतीश कुमार। देखिए, महिलाओं का वोट शराबबंदी के चलते थोड़े मिला। नीतीश बाबू का वोट सबसे ज्यादा कब मिला था? 2010 में शराबबंदी लागू थी क्या? आप बताइए, 206 सीट जीते थे, लागू थी शराबबंदी क्या? आपकी पार्टी कितने विधानसभा सीटों पर लड़ेगी अब तक? देखिए, मैंने कहा ना कि हम लोग अपना जितने हमारे कार्यकर्ता साथी हैं सबसे हम लोग का बराबर संवाद चल रहा है। और एक बार नहीं, 2 बार 3-4 बार हम लोगों ने कह दिया कि हमारे पास 164-65 अभी साथी मजबूती से फील्ड में अपना लगे हुए। लेकिन अभी तो चुनाव का शुरू हुआ है। हमारे यहाँ तो जहां जहां भी हमारे मजबूत साथी आएंगे, देखिए एक बात जान लीजिए, किसी को एक गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि आशा पार्टी कोई नई पार्टी है तो क्या करेगी। हमारे जितने लोग हैं सब अनुभवी लोग हैं। किसी को 20 साल का अनुभव है, किसी को 30 साल। मैं तो आपके सामने हूँ, मेरे सामने जो है सार्वजनिक जीवन का 43 साल का अनुभव है, सरकार चलाने का अनुभव है, पार्टी संगठन चलाने का अनुभव है। तो हमारी पार्टी में मजबूत साथी लोग हैं। और जो अभी चुनाव होगा ना 2025 में, तो एक बार नहीं कई बार कहा कि हम लोग लड़ेंगे चुनाव जीतने के लिए और बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए।
आपका किसी से गठबंधन होगा कि अकेले अपने दम पर लड़ेगी चुनाव? देखिए, मैंने बताया ना कि अभी हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, हम मजबूत हैं। जिनको गठबंधन करना है हमारे पास आएंगे तो हम विचार करेंगे। लड़ सकते हैं गठबंधन में भी? भाई आएंगे तो ना विचार करेंगे। हम आपका अपना मन है कि आई पर राज कर लेंगे? देखिए, मैं बताता हूं, एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा, बिहार में हम किन्हीं को भी नापसंद नहीं करते। सब बिहारी है ना, सब बिहार का मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो अगर हमारे साथ मिलकर करके बिहार की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, बिहार में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो हमको क्या आपत्ति होगी? चलिए ठीक। Yeah.